को सालों। मैं ब्रदर अजय ग्रह सेल से आज पहली बार अपने परिवार के साथ प्रभु का वचन को लेके मैं आया। पहले मैं उस पवित्र पिता को धन्यवाद करता हूँ कि आज का वो ये दिन वो मेरे लिए रखे या मेरे लिए चुने थे कि आज का वो ये दिन को मैं इस समय को मैं उनकी वचन के द्वारा गवाह ठहर। और अपने अपोस्टल जी का भी अपने आत्मिक पिता का भी धन्यवाद करता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए रखे कि ताकि हम अपनी गवाही देके परमेश्वर की महिमा को हम महिमा कर सके। और मैं पास्टर सागरिका का भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि पहले वो मुझसे बातें किए। मेरा कुछ था, व्यक्तिगत कंडीशन था, मैं भी चाहता था कि प्रभु का वचन को लेके मैं आऊं, लेकिन पास्टर जी ने मुझसे बातें किए और उनके द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें की और फाइनली मैं भी राजी हुआ कि प्रभु का वचन को लेके मैं आ जाऊं, क्योंकि वो हमारे पास्टर भी हैं। तो उनका जो भी बातें हैं वो हमारे लिए एक आज्ञा की तरह होता है, हमें पालन करना ही जरूरी होता है। आमीन, हालेलुया। वचन पढ़ने के लिए कोई मुझे मदद करे। मैं पढ़ रही हूँ प्रेरितों के कार्य और अध्याय 1 और पद 8 से। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन। मैं आज कोई स्पीच देने नहीं आया हूँ या प्रचार करने नहीं आया हूँ। प्रभु जो अपने वचन में बोला है कि पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरो, मैं प्रभु का उस जीवित वचन का गवाह होने के लिए आया हूँ। जो इन दिनों परमेश्वर, जब से मैं प्रभु को जाना हूँ, प्रभु ने मेरे साथ जो वचन से लेके मुझे बातें किया है, जो वचन मेरे हृदय में घर कर गया है, वो वचन को मैं आपसे शेयर करने के लिए आया हूँ। उस वचन के द्वारा मैं प्रभु की महिमा करने के लिए आया। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग जो छोटी छोटी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए या किसी के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम जो प्रार्थना करते हैं और जिसके लिए करते हैं उसके जीवन में वो घटे। और मैं जब वचन पढ़ता था परमेश्वर का, तो यूहन्ना 17 जब मैं आया, यूहन्ना 17 को निकालिए। यूहन्ना 17 में परमेश्वर यीशु प्रार्थना कर रहे हैं पिता से। ये मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब इस वचन को प्रभु ने रखा है। जो डाउट्स था मेरा, जो परमेश्वर के पास और करीब आना, परमेश्वर को प्यार करने के लिए, और मुझे बहुत इंस्पिरेशन देता है ये वर्ड। तो आज हम ये यूहन्ना का 17 का 1 से लेकर हम स्टार्ट करेंगे और जैसे प्रभु बताते जाएगा हम उसको गवाह ठहरते जाएंगे। तो यूहन्ना 17 का 1 से पढ़िए कोई। मैं पढ़ रही हूँ यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 17 और पद 1 से। यीशु ने यह बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। आमीन। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। आमीन। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर अनंत जीवन की बातें कर रही है। ये किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तू उसको अनंत जीवन दे। मतलब प्रभु जो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से अनंत जीवन के लिए, मतलब उनका इच्छा ये है कि जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं उसको
अनंत जीवन मिली। मतलब प्रभु परमेश्वर का इच्छा यही है Yes, कि yes, हम उस अनंत hallelujah. जीवन को प्रवेश करें। अब Amen. मेरा क्या, उस वचन को पढ़ते जा रहा था नीचे तक, उसके बाद लगा तो प्रभु ये मेरे लिए है कि या फिर नहीं है, ये फिर माइंड में मेरा डाउट आ गया। तो प्रभु ने जो वचन दिया उसी चैप्टर में 20 में उसका सॉल्यूशन मुझे मिला। तो 20 को थोड़ा से पढ़ेंगे, 17 का 20। ओके, पढ़ रही हूँ। उसी 17 का 20वां पद। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। आमीन। Amen. जब ये वचन को मैंने सुना तो मेरे अंदर इतना खुशी महसूस हुआ। Hallelujah. प्रभु जो वचन प्रभु ने दिया है, जो लोग उस वचन को देखकर उसको विश्वास करते हैं, प्रभु उन लोगों के लिए बातें कर रहा है। प्रभु मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है आज के डेट में। प्रभु जो कंडीशन आपने रखे थे अजय ने पूरा कर दिया है। प्रभु उस अनंत जीवन का अधिकारी अजय हो चुका है। प्रभु आज Hallelujah. के दिन परमेश्वर मेरे लिए Wow. प्रार्थना कर रहे हैं। Amen. Amen. अगर हमारा Hallelujah. इस हम लोगों का छोटी से छोटी प्रार्थना अगर प्रभु पूरा करते हैं, क्या यीशु मसीह प्रार्थना जब करेंगे पिता से, वो क्या मना करेंगे? नहीं, नहीं बिल्कुल कर नहीं। सकते मेरे प्यार। Yes, सही बोला मतलब आप। मैं विश्वास के साथ नर्सरी में एडमिशन ले लिया मसीह में, और मुझे डिग्री मिल गया उधर का, पीएचडी का फाइनल हो चुका है मुझे मेरा। वो अनंत जीवन का मुझे फिक्स हो चुका है मेरा। जब मैं ये चीज जाना कि विश्वास करने से इतना बड़ा चीज मुझे मिल गया है, उस अनंत जीवन को, अब फिर मैं अपने आप को पूछा, प्रभु अनंत जीवन देना क्यों चाहता है? क्या मैं लेना चाहता हूँ उस चीज को? क्या मुझे चाहिए? तो मैं जब अपने आप को पूछा, हमें मरना तो नहीं चाहता हूँ। चींटी से लेकर हाथी तक कोई भी इस दुनिया में मरना नहीं चाहता है, और ये चीज हमें कोई सिखाता भी नहीं है। ना माँ बाप भी सिखाते नहीं है, स्कूल सही में, बात। कॉलेज में, कहीं भी सिखाते नहीं है। वो क्या बोलते हैं कि नहीं, कोई मरना तो नहीं चाहता। लेकिन मर तो सब, हर कोई मर रहा है। घर में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, आसपास में मर लगे, लेकिन मरना कोई नहीं चाह रहा है मेरे प्यार। क्योंकि फिर मैं जब पूछा, पवित्र आत्मा ने बातें किया कि परमेश्वर अपने स्वरूप में मुझे बनाया है, अपने जैसा बनाया है। परमेश्वर की इच्छा जो है वही मेरी भी इच्छा है। तब मैंने जाना, अरे मैं जीना क्यों चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह का इच्छा, Hallelujah. परमेश्वर का इच्छा है कि मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूं। Amen. Amen. Hallelujah. तब मेरा वो इच्छा मतलब और अच्छे और गहराई से मैं जान पाया कि मैं अपना, क्योंकि हर एक चीज को मैं जब कहानी की तरह इस वचन को मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह से आया हूँ, मैं बहुत सारा कहानी पढ़ के आ चुका हूँ। मैं ये जानता हूँ ये जीवित ग्रंथ है, जीवित वचन है। यहाँ पे परमेश्वर खुद अपना गवाही दिया है, तो ये इसका एक एक डॉट भी अन्यथा नहीं जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। जब मैं इस तरह से लेता हूँ तो हर एक चीज मुझे प्रैक्टिकली दिखता है कि हाँ ये मेरे जीवन में चाहिए। मुझे क्या चाहिए वो अलग बात है कि मैं नहीं जानता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीऊंगा नहीं, वो एक कंफ्यूजन में जिंदगी चलता है सबका। लेकिन ये फिक्स है कि कोई मरना नहीं चाहता है। क्यों मरना नहीं चाहता है? क्योंकि परमेश्वर मरने के लिए नहीं बनाया है हमें। परमेश्वर वो अनंत जीवन के अधिकारी बनाने के लिए मुझे बनाया, इसलिए मैं मरना नहीं चाहता। ये मेरा डाउट्स मेरे जीवन में मैं क्लियर कर पाया, और धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर मुझे इस रीति से समझाते हैं कि मैं समझ पाऊँ। दो, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। आमीन। 20 पढ़ने के बाद ये 2 को मैं थोड़ा अलग रीति से अपने आप को समझाने में समझा पाया, क्योंकि परमेश्वर मेरे नाम से प्रार्थना कर रहा है, तो ये जिन के जगह में अपने नाम लगा कर मैं पढ़ा, क्योंकि तूने अजय को जो अजय के ऊपर जो अधिकार दिया, यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह को जो अजय के ऊपर अधिकार दिया है, उस अजय के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। जिन अजय को तूने मुझे दिया है मैं उसके अनंत जीवन दूं। हालेलुया।
परमेश्वर उस हरेक के लिए प्रार्थना कर रहा है, उस हरेक के लिए प्रार्थना कर रहा है। सागरिका मैम के लिए प्रार्थना कर रहा है, पर प्रभु जो सागरिका मैम आपको वचन सुन के विश्वास किया है, वो अपने कंडीशन पूरा कर दिया है प्रभु, उसको अनंत जीवन दे दीजिए पिता, उस अनंत जीवन का सर्टिफिकेट उसको गारंटी से मार के दीजिए पिता परमेश्वर में। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। मतलब अनंत जीवन कुछ अलग नहीं है मेरे प्यार। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं पैसे वाला हूं, और किसी के पास पैसा नहीं तो गरीब है। सिंपल सी बात है, क्योंकि यीशु मसीह अपने वचन में बोल चुका है कि तो माथा जब बोली कि हाँ मुझे प्रभु लाजर को जिंदा करने के समय जब बोली, तो उस वचन में अभी हम नहीं जाएंगे। ये प्रभु खुद बोलता कि मैं जीवन हूँ, मैं अनंत जीवन हूँ, मैं रिजरेक्शन हूँ, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। मतलब अगर मेरे पास धन है तो मैं धनवान हूँ, अगर मेरे पास जीवन है तो मैं अनंत जीवन का अधिकारी हो चुका हूँ। अगर यीशु मेरे पास है, जिसको विश्वास है कि यीशु मसीह अब उसके हृदय में रहते हैं, जिसको विश्वास है कि यीशु मसीह उसके पास है, तो वो अनंत जीवन का अधिकारी हो चुका है। उस जीवन का जल उससे निरंतर बहेगा, वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन हम किस तरह से उस वचन को रिसीव करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। खाली कहानियों की तरह उसको सुनेंगे तो वो उस तरह से काम नहीं करेगा मेरे प्यारे, क्योंकि मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए वो कहाँ पे है? यीशु मसीह के पास है। मुझे जीवन चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता, उस अनंत जीवन देने का गारंटी वो दे रहे। तो उस तरीके से मैं देखता हूँ कि जो कुछ मेरा एम है, मेरा लक्ष्य है जीवन में, वो उनकी यीशु मसीह के पास जाके मेरा पूरा हो सकता है। तो 4 में जाएंगे, वचन 4 जी, पद 4, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। आमीन। 4 में प्रभु बोल रहे हैं, जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था उसे पूरा कर चुका है, प्रभु को बोल रहा है। अब इस वचन को मैं ऐसे देखता हूँ कि 6 का 29 पढ़े तो यूहन्ना 6 का 29, यूहन्ना 6:29 में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह को पूछते हैं, उन्होंने उससे 28 में पूछा है कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर की कार्य और कुछ नहीं है मेरे प्यारों, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना ही परमेश्वर का कार्य यहाँ पे बोला है। प्रभु ये जो अजय, ये जो सागरिका मैम, आपने जो काम मुझे सौंपा था वो कर चुके हैं, मुझ पे विश्वास कर चुके हैं कि ये मैं आपकी ओर से हूँ। ये उस काम के बारे में परमेश्वर बोल रहे कि हर एक वो चीज वो कर चुके हैं पिता, ताकि जो काम परमेश्वर का काम क्या है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। पिता का कार्य क्या है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। उस विश्वास करने के द्वारा जो अनंत जीवन का अधिकारी होना हम होंगे, परमेश्वर इसके लिए हमें यीशु मसीह के पास लेकर आया। वचन कहता है, यूहन्ना 6 का 44 और 46 में जाएंगे, कोई मेरे पास अर्थात यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे अर्थात यीशु मसीह को भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। और 46 में लिखा है, यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। आमीन, आमीन, आमीन। मतलब यीशु मसीह को कौन प्यार कर सकता है, कौन विश्वास कर सकता है? क्या अपने आप कोई कर लेगा? कोई नहीं कर सकता।
जब तक पिता की ओर से नहीं मिलता, जब तक पिता खींच के कोई चीज को लेके नहीं आ सकता, नहीं लेके आते, कोई भी नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपना खुद का गवाही देता हूँ कि मैं परमेश्वर के पास आना तो चाहता था, लेकिन माइंड में कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ हलचल ही नहीं हो रहा था मेरा। आगे मैं गवाही दूंगा अपना इस कैसे मैं आया, क्योंकि यहाँ पे हमने परमेश्वर का कार्य देखा, परमेश्वर का इच्छा क्या है, वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। फिर यहाँ पे परमेश्वर ने बोला कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता खींच के उनको लेके नहीं आ सकता। मतलब हम चुने हुए, हम सिखाए हुए। वचन तो ये कहता है कि जब आमीन। जिस किसी को परमेश्वर नहीं सिखाया, जिस किसी को परमेश्वर यीशु किसके बारे में सिखाएंगे? यीशु मसीह के बारे में ऑब्वियसली सिखाएंगे। मतलब परमेश्वर से हम सिखाए पढ़ाए हुए हैं, और उसके बाद आके हम यीशु मसीह को विश्वास कर पाते हैं। तो अपने आप उस वचन को सुन के मैं और थोड़ा मैं खुल गया कि मैं परमेश्वर का सिखाया हुआ हूँ, परमेश्वर का चुना हुआ हूँ। मतलब मेरे जीवन में परमेश्वर का कितना योजना है, शुरू से लेके अब तक, छोटी से छोटी हमारी, कैसे वो क्या बोलता है वचन कि माँ की पेट से वो चुनता है। वो ये नहीं देखता कि वो कौन सा परिवार में पैदा हुआ है, वो कैसा काम करता है। वो मुझसे विश्वास, पहले मुझे विश्वास कर फिर मैं उसको चुनूंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता है, पहले पिता इसको खींच के लेके आता है, और उसके बाद अभी यहाँ पे विश्वास के बारे में मैं अपना ही गवाही देता हूँ कि जब मैं प्रभु दिसंबर हिराकुद प्रेयर सेल में दिसंबर 2024 को गए थे, उस समय से मेरा जीवन में मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं यीशु मसीह का नाम में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था, इस वचन सुनने में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, यीशु मसीह का वर्शिप सुनने में कोई भी चीज में उतना इंटरेस्ट नहीं लगता था मुझे। मैं ऑनेस्टली बता तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता था, विश्वास तो दूर की बात है। तब परमेश्वर का उस वचन को मैं देखा कि तू मेरे नाम से मुझे कुछ भी मांगे तो मैं तुझे दूंगा, तो मेरे नाम से पिता से कुछ भी मांगोगे तो पिता तुम्हें वो कर देंगे। इस वचन को मैं विश्वास किया, किस समय विश्वास किया? जिस समय मैं यीशु मसीह को विश्वास नहीं कर पा रहा था। तो मैं सोचा प्रभु अगर मांगूंगा, कुछ भी चीज प्रार्थना करूंगा और वो चीज हो गया, तो मुझे पता कैसे चलेगा मुझे कौन दिया है कौन किया है? तब मैं प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज के डेट में प्रभु मुझे आपसे, आपके नाम से कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, वो प्रेम मेरे अंदर हो। आपके नाम से आपको प्यार करने के लिए कोई भी तड़प नहीं है मेरे में। तो मैं आपके लिए रोना चाहता हूँ प्रभु, आपके नाम में रोना चाहता हूँ, आपके वचन को मैं समझना चाहता हूँ, उस वचन का हर एक प्रकाशन को मैं जानना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर। और ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ। ये प्रार्थना करके मैं भूल गया, जब भी बाइबल पर थोड़ा बहुत पढ़ता था भूल जाता था, फिर भूल गया। लेकिन उस वचन मेरे जीवन में 100% कार्य करते हुए मैं खुद अपना गवाही हूँ कि वो वचन जीवित है, उस वचन को जीवित है। हालेलुया, आमीन, इस समय क्या हुआ, मैं बलांगीर में था, हाँ बलांगीर में प्रेयर चल रहा था, तो हमारे पास्टर आए थे। वहां पे उन्होंने बोला कि इस जगह में पवित्र आत्मा का उपस्थिति है। बोले पवित्र, फिर मैं वो समझ में नहीं आ रहा था पवित्र आत्मा क्या क्या है, सब कुछ बोल रहे हैं टोटली मैं नहीं। बोला बेटा तुम्हारे पीछे पवित्र आत्मा खड़े हैं, बैठे हैं। मैं बोला हाँ वैसे तो करते रहते, मैं शूटिंग वूटिंग करता रहा। प्रार्थना खत्म होने के बाद मैं जब उठा और इधर उधर ऑनलाइन में था, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिक एक रोना स्टार्ट हो गया। मैं प्रेयर के ध्यान में भी नहीं था, मैं प्रेयर उधर प्रेजेंट मेंटली मैं वहां पे नहीं था, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे छुए और बोले, अपने आप में रोना स्टार्ट करता। मुझे लग रहा था मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो। उसके बाद जो पास्टर मम्मी थे वो बोले प्रेयर किए और तू रोने के लिए बोली।
मैं जोर जोर से मैं उस समय पवित्र आत्मा का मैं उस जो गवाही दे रहा हूँ उस वचन का मैंने क्या किया, फील किया पवित्र आत्मा को। लेकिन क्योंकि मैं वहां पे विश्वास नहीं करता, उस समय ये हुआ है बोल के मुझे उतना नॉलेज में नहीं था। जैसे जैसे प्रभु का वचन में बढ़ता जा रहा हूँ, जैसे हमारे अपोस्तल जी कहते हैं कि चाइल्ड ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, जैसे चाइल्ड ऑफ गॉड से मैं सन ऑफ गॉड में पहुंचा, तब वो चीज जो मेरे जीवन में मैं प्रार्थना करके भूल गया था, वो हर एक विषय को मेरे पवित्र आत्मा ने माइंड ने रिमाइंड किया कि देख तूने ये प्रार्थना किया था, तेरे जीवन में ये सब कुछ हो रहा है। आमेन, हालेलुया। वचन अन्यथा नहीं है मेरे प्यारों। तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परख देख यहोवा कितना भला है। हमें उस वचन को लेकर परखना है, क्या प्रभु सही में कार्य करता है, कौन सा वचन किसके जीवन में कार्य करेगा वो परमेश्वर ही जानता है और किस समय करेगा। लेकिन हमें अपना विश्वास को बांधे रखना है कि ये जो वचन है, ये वचन मेरे लिए, इस वचन अगर मैं बोल दिया, प्रार्थना कर दिया यीशु मसीह के नाम में, वो डेफिनेटली होगा ही होगा। हालेलुया। यूहन्ना 17:6। ओके, यूहन्ना 17:6 लिखा है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। आमेन। मतलब जब मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, प्रभु तू जिस अजय को मुझे दिया है जगत में से, क्योंकि प्रभु मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है अभी भी बैठे हुए, क्योंकि हर एक विषय को हम अपने पर्सनली जब हम यहाँ पे वचन से इंटरेक्ट होंगे तब पवित्र आत्मा हमसे बातें करेगा। अगर हम सोचेंगे ये प्रार्थना दूसरे किसी के लिए है या ये परमेश्वर ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया, तो वो हम उतना उस वचन के अंदर जा नहीं पाएंगे। हालेलुया। उन्होंने तेरा वचन को मान लिया, वो तेरे थे। परमेश्वर बोलता वो तेरे थे, अजय जो तेरा था प्रभु, वो वचन को क्या किया, वो मान लिया है। प्रभु देखो कितना प्यार तरीका से परमेश्वर को हम कहू ना, भूरते भूरते माँ बाप अगर किसी मांगी ना बाटा जन कहा जैसे परमेश्वर एंता हाँ। साथ में शिक्षा जी साथ पढ़ेंगे। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है। आमीन। 8 में जाएंगे। यस, पद 8, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, यह विश्वास किया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मतलब अजय सच सच जान गया है। यस, हालेलुया। परमेश्वर क्यों ये बार बार बोल रहे हैं पिता कि ये सच सच जान गया है? तो हम रोमियो 10:9-10 में जाएंगे कि इसके बदले हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का जो कंडीशन है ना, उस कंडीशन को हमने पूरा कर दिया है। तो परमेश्वर उस चीज को हमारे लिए प्रार्थना की उनको दे दे पिता, वो अधिकारी हो चुके हैं। रोमियो 10:9-10। रोमियो अध्याय 10 और पद 9 और 10 लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जो रखे हैं कि हमारे उद्धार के लिए जो हमें करना चाहिए, पिता ये लोग अजय कर चुका है। पिता उस उद्धार पाने के लिए अजय को जो आपने कंडीशन रखा था वो कर दिया। वो मुझे विश्वास कर चुका है, मुझे यीशु मसीह को विश्वास कर चुका है कि आपने उसको भेजा है। पिता उद्धार उसका है, उसको दे दीजिए पिता, उस सर्टिफिकेट दे दीजिए। हालेलुया। तो 10 में क्या बोलते हैं? क्योंकि पद 10, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए
मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। आमीन। मैंने अंगीकार और विश्वास दोनों कर लिया है। प्रभु ये कर चुका है, अजय कर चुका है, प्रभु अपने मुंह से अंगीकार कर चुका है। यस, आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो लोग मसीह परिवार में पैदा हुए हैं उनको तो ये चीज पता नहीं फील होगा कि नहीं, क्योंकि ये अंगीकार बहुत बड़ा विषय है। यीशु मसीह को विश्वास करना बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हमें वो सेंट मेंट में मिला, फ्री में मिला है, तो हम नहीं जान पाते कि वो हमें हम करते हैं मिला है क्या है। सही बात। तो जब मैं पहले शुरू स्टार्ट करता था, जब बाइबल पढ़ता था, कोई आता था तो बाइबल पे छुपा देता था, कोई देखे ना। बहाना मैं करता था कि मेरे मुंह से वो नहीं निकले, वो ना जाने। मतलब उस परमेश्वर को स्वीकार करना, अंगीकार करना जो स्टेप होता है ना वो करने के लिए, वो बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि बहुत सारा सोसाइटी में जब हम मसीह परिवार में नहीं रहे कि दूसरा परिवार से आते हैं, हमारे पास बहुत सारा ऐसा, हमारा परिवार क्या बोलेगा, हमारे रिलेटिव क्या बोलेंगे, हमारे आसपास क्या बोलेंगे, कोई क्रिटिसाइज करे, बहुत सारा ऐसा माइंड में शैतान डालता जाता है। फिर मैं प्रभु को बोला, प्रभु मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुझे स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु, मैं मेरे माइंड में ये सब कुछ चलता है, तो ये सब कुछ जो बंधन है मेरे जीवन में, मैं यीशु मसीह के नाम से उसको तोड़ता हूँ, मैं उस बंधन को तोड़ता हूँ। ऐसे मैं प्रार्थना करते गया। तब धीरे धीरे कुछ दिन में देखा कि वो फीलिंग और मेरे में नहीं हो रहा है कि मैं किसी के सामने यीशु मसीह के बारे में बात करने में लजाता था, वो नहीं लजाता हूँ। बाइबल पढ़ने में लजाता था, वो नहीं लग कर पा रहा हूँ। मतलब इसी तरह से वचन के जरिए मैं अपना गवाही, मैं अपने आप में चेंजेस देखता गया। अगर किसी के जीवन में भी ऐसा है, कोई दुविधा है, तो आप लोग भी ट्राई करके देखिए, क्योंकि मैंने पाया है, मैं उस वचन का गवाह मैं खुद हूँ। तो किस तरीके से मैं उस विश्वास से, ऐसा लगता था कि कोई तो मकड़ा जाली का तरह नहीं होता है क्या, ऐसी माइंड में ऐसे फील होता था कि मैं क्या करूं, कोई डिसीजन ले पा रहा था, ना इधर छोड़ पा रहा हूं ना इधर से जा पा रहा हूं। जो फील माइंड में एक पिक्चर आता था, एक मकड़ा जाली को मैं देखता था अपने माइंड में कि मैं निकल नहीं पा रहा हूँ करके। फिर यीशु मसीह के नाम में, प्रभु मुझे ऐसा हो रहा है, मैं उसको तोड़ता हूँ, मैं कैंसिल करता हूँ उस चीज को। फिर धीरे प्रभु हर एक विषय, क्योंकि मुझे कौन सा बीमारी है मुझे जानना है। फिर हमारे पास तो उस डॉक्टर है ना, हमारे पास तो हमारे परमेश्वर है। यस, हालेलुया। 9 को पढ़ेंगे, आगे जाएंगे। यूहन्ना 17 और पद 9 को, और उसमें लिखा है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। मतलब परमेश्वर यीशु हमें सर्टिफिकेट दे रहा है कि मैं किसका हूँ। हालेलुया। ये जो वो तेरे हैं, ये चीज फिर मेरे माइंड में खटका थोड़ा। तो अपोस्टल जी एक बार यहाँ का जब कांडा बाजी आए थे, चट्टान के विषय में हमारे यहाँ पे अपोस्टल जी समझा रहे थे, शायद ये ना 51 यशाया 51 का, यशाया 51 का 1 में होगा सर। हाँ जीजा जी, यशाया 51 का 1 में पढ़िए, ये भी मेरे गवाही है। ओके, मैं पढ़ रही हूँ यशाया की किताब अध्याय 51 और पद 1, और यशाया अध्याय 51 पद 1। हे धार्मिकता पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपोस्टल जी इसके विषय में बहुत अच्छी तरह का समझा के तो चले गए हमें कि उस चट्टान को, जो गड्ढा है वहां को देखो, और बोले क्या कि वो जो चट्टान का गड्ढा जब तक भरेगा नहीं तब तक रेस्क्चर भी नहीं होगा। उस समय तो पूरा जोश में आ गया कि मैं उस चट्टान में से निकला, उस चट्टान में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मेरे में भी है। फिर उसके बाद माइंड में आया, अरे मैं हूं तो फिर आया मैं हूं तो, फिर आत्मा ने मेरे अंदर गवाही दिया कि मेरा भेड़ मेरे आवाज को सुनते हैं। मैं बोला मैं वचन तो सुनता हूँ, परमेश्वर का वचन तो सुनता हूँ, उसको ग्रहण करता हूँ, उसको फॉलो तो करता हूँ। फिर उस वचन के द्वारा
परमेश्वर ये पवित्र आत्मा ने मेरे डाउट से क्लियर किया कि नहीं वो मैं ही हूँ। तो मतलब यीशु मसीह जिसके बारे में प्रार्थना कर रहे हैं वो तेरे थे, वो मैं ही हूँ। ये कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए मिला उधर से कि परमेश्वर किस रीति से मैं तेरा हूँ, मैं हूँ कि नहीं हूँ, ये सब कुछ मुझे यहाँ पे क्लियर हुआ कि क्योंकि मैं उसका सुनता हूँ, उसका वचन मुझे अच्छा लगता है कि मेरे भेड़ मेरे आवाज को सुनते हैं, तो मैं उसका हूँ। यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया ना, ये मेरे वचन मेरे लिए, मैं उस चट्टान में से खोदा गया हूँ पत्थर में, मैं उसका बेटा हूँ। ये सब कुछ मेरे माइंड में फिर आया कि अरे वाह, कि मैं अपने आप अपना आइडेंटिटी को मैं वहां से जानना स्टार्ट किया। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पवित्र पिता का कि हमें ऐसा आत्मिक पिता दिए हैं जो छोटी से छोटी विषय हमारे हृदय में वो घर कर जाता है परमेश्वर के लिए। यस यस हालेलुया बहुत सारे, क्योंकि मैं मसीह परिवार से अटैच था कि मसीह में तो है लेकिन है कि नहीं है, मैं थोड़ा कंफ्यूज में था क्योंकि उनके में वो ज्ञान वो प्रकाशन नहीं है। लेकिन जितने समय से परमेश्वर ने हमें अपोस्टल जी के साथ जुड़ाया, वचन का प्रकाशन, वचन का गहराई, हर एक विषय जाके परमेश्वर उनके द्वारा हमारे हृदय में बो देते हैं, उस वचन को, उस बीज को हमारे हृदय में बो देते हैं। हालेलुया। तो 10 को आगे चलेंगे सिस्टर जी। जी जी, हम फिर से वापस आएंगे। यूहन्ना अध्याय 17 और पद 10 लिखा हुआ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। आगे जाएंगे। आगे, मैं आगे को जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे। मैं आगे को जगत में न रहूंगा परंतु अजय जगत में रहेंगे। और मैं तेरे पास आता हूँ हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है अजय की रक्षा कर कि अजय हमारे समान एक हो। परमेश्वर कितना प्यार करने वाला परमेश्वर देखिए कि वो हमें छोड़ के जाएगा, अभी जा रहा है। अभी मैं फिजिकल रूप में उनके साथ नहीं हूँ, मतलब जाने से पहले वो हर एक विषय को कॉन्फर्मेशन के साथ हमारे प्रोटेक्शन में रख दिया है। मतलब हमें ऐसा कोई भी चीज नहीं छोड़ा है कि हम उधर से निकल जाएं और उस गड्ढे में जाके गिरे। जैसे मम्मी पापा ऑफिस जाने से या कहीं पे बाहर जाने से पहले अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, खाने पीने का हर एक विषय रख के देते हैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो भूख लगे तो खा लेना। पर इतना केयर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दूध पिलाने वाली माँ तो छोड़ सकती है, मैं नहीं छोड़ सकता तुझे। तो परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना करके गए हैं कि अजय को छोड़ के क्या हो पिता, उस हर एक अपना नाम देके, उस नाम देके परमेश्वर ने पिता से हर एक प्रॉमिस ले लिए हैं हमारी सुरक्षा के लिए। हालेलुया। क्यों हमें वो सुरक्षा के लिए परमेश्वर प्रार्थना किए हैं? यूहन्ना 6 का 39 में हम थोड़ा जाएंगे। 6 का 39, यूहन्ना अध्याय 6 और पद 39 हम पढ़ेंगे, और इसमें लिखा हुआ है, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। आमीन। यहाँ पे हालेलुया, यहाँ पे जो अंतिम दिन परमेश्वर कुछ किसी को भी मैं खोना नहीं चाहता हूँ। जिस किसी को परमेश्वर ने पिता ने दिया है अजय को मैं खोना नहीं चाहता। और अंतिम दिन जो परमेश्वर जिला उठाने के लिए बोलते हैं, तो मैं अपने तरफ से पवित्र आत्मा के द्वारा ये मैं जानता, मतलब मैं रिसीव किया हूँ कि अंतिम दिन क्या है। अभी जो चल रहा है ये अंतिम दिन है। वचन कहता है अंतिम दिन वो अपना आत्मा हरेक के ऊपर उंडेलेगा। हालेलुया हालेलुया, यस यस।
पहले जो वचन अभी याद तो नहीं आ रहा है, पहले परमेश्वर क्या करते थे, भविष्य वक्ताओं से, बाप दादाओं के से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें करते थे, लेकिन अंतिम दिन वो अपने पुत्र के द्वारा बातें करेंगे। तो क्या हम ये वचन को माने कि वो अंतिम दिन नहीं चल रहा है? अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मतलब परमेश्वर अपने चेले से एक बार जो कहते थे, हाँ, कि मुर्दों को अपना मुर्दा उठाने दी। जिंदा रहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह के साथ चलना, यीशु मसीह को पाना, यीशु मसीह के सामर्थ्य में चलना, यीशु मसीह के आत्मा में भरे रहना, यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा हर जो नौ बताने को तरह भर जाना, यही होता है मेरे जीवन, मेरे लिए वो अंतिम दिन जिला उठाना। मैं एक जगह में था, दूसरा विश्वास में था, इस अंतिम दिन ने प्रभु अपना वचन देके, अपना आत्मा देके मुझे अपने लिए जिला उठाया है। Hallelujah. Hallelujah. Glory to Wonderful, God. ever wonderful. Amen. Amazing. बिना मसीह के हम भूल गए कि जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, या प्रार्थना में कुछ दिन कुछ डिस्टर्ब, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है घर में, तो ऐसा एक डिप्रेशन सा महसूस होता है, ऐसा एक टेंशन, घर में कुछ किच, ऑफिस में किच, मतलब जो शांति हम महसूस करते हैं ना परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से, जो महसूस किया है वही फील करेगा कि उसी समय लगता है कि हम जीवित हैं, बाकी समय नहीं लगता है कि हम जीवित हैं। जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं हमारे अपोस्टल जी के द्वारा, उस वचन के द्वारा जो हमें महसूस होता है शांति, उसी समय लगता है कि हम जीवित हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें जीवित करता है। और जिसके पास स्कोप नहीं है, जिसके पास ये शांति नहीं है, परमेश्वर क्या बोलता है, मैं उनको अपना शांति दिए जा रहा हूँ। हम देखते हैं बहुत सारे जने को कि अपने मसीह भाई में भी, कि मसीह में जो विश्वास से नहीं है, वो कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या उस जीवन को हम जिंदा जीवन कह सकते हैं? परमेश्वर के नजर में किस तरीके का जीवन को वो जिंदा कहता है? हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर घोड़े को घोड़े बनाया है। अगर हम गधे को देख के बोलेंगे वो घोड़ा है, तो वो हमारा प्रॉब्लम है। वो चलना फिरना, खाना पीना, इसको अगर हम बोलेंगे ये अगर जिंदा है, तो वो हमारा प्रॉब्लम है, वो परमेश्वर का नहीं है। क्योंकि जीवन यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह जिसके पास है वही जिंदा है। हालेलुया। Amen. वही 12 में चलेंगे आगे, यूहन्ना 17 का 12। जी जी, हम फिर से वापस आएंगे यूहन्ना अध्याय 17 और पद 12। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। हम हर कोई अपने नाम को भी यहाँ लगा के पढ़ सकते, जैसे मैं अजय भाई का नाम को लेके यहाँ पढ़ रही हूँ। जब मैं अजय के साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है अजय की रक्षा की। मैंने अजय की देख रेख की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। आमीन। Amen. यहाँ पे इंडिकेट किया गया है बार बार तेरा उस नाम, कौन सा नाम के द्वारा? मरियम को जो नाम लेके आए थे वो यीशु मसीह का जो नाम, उस नाम के द्वारा परमेश्वर बोला, उस नाम के द्वारा मैं उनको रक्षा किया। यस, हालेलुया। जो नाम परमेश्वर ने बोला कि मेरे नाम से तुम जो भी मांगोगे परमेश्वर पिता वो कर देंगे, उस नाम का इंपॉर्टेंस, उस नाम का महत्व, जो जितने तरीके से, जैसे गंभीर से, जितने डीपली हम जान पाएंगे, उस नाम का बेनिफिट हम उठा पाएंगे। वो नाम नहीं है, वो हमारे लिए एक चाबी है। यस, हालेलुया। उस चाबी को हम दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। परमेश्वर बोलता है पहले स्वर्ग राज्य और धार्मिकता का खोज करो, कि बाकी सब मिल जाएगा। मैंने बोला प्रभु धर्मी स्वर्ग राज्य था, मैं कभी देखा नहीं हूँ, कभी फील भी नहीं हुआ, किसी से सुना भी नहीं, तो ऐसा एक चीज को मैं कैसे मतलब इच्छा करूं? फिर परमेश्वर ने आगे में मती में बोला है कि तू किस चीज के लिए चिंता मत कर,
हम जो छोटी से छोटी चीज चिंता करते हैं कि आज क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इतना तक भी प्रभु मना किया। प्रभु खाली कम से 200 आज्ञा नहीं दबा, बहुत आज्ञा दीजिए। मेरे हिसाब से प्रभु का वो वचन सबसे गहरा है, क्योंकि हम उसी जगह फंस जाते हैं। प्रभु ने बोला पहले स्वर्ग राज्य और धार्मिकता का खोज करो। हम क्या खोज करते हैं? प्रभु मेरा जॉब हो जाए, हम अपना लिस्ट लेके हम खड़ा हो जाते हैं। प्रभु बोलता है मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। अगर मैं यहाँ का नहीं हूँ, अगर परमेश्वर यहाँ का नहीं है, तो मैं कैसे यहाँ का हूँ? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन और भी कहता कि एक जगह बोलता है कि जगत का सरदार आने वाला है, बोला है ना एक जगह में, जगत का सरदार। मतलब अगर हम जगत का हर एक विषय चाहते हैं तो इनडायरेक्टली किसको चाहते हैं? उस सरदार के लिए, सरदार के सामान को चाहते हैं। वो तो बार बार प्रलोभन देता है कि तू मुझे क्या बोलता है, प्रभु जान मैं तुझे दुनिया का सारा चीज दे दूंगा, ये सब कुछ वो प्रॉमिस करता है, उसके अधिकार में वो चीज। प्यार तो करते हैं यीशु मसीह को, लेकिन चाहते हैं उसका सामान। जब मैं शुरू शादी से पहले भी एक जगह में गया था, मैं अपना और गवाही देता हूँ कि चर्च में गया था एक जगह पे, तो क्या बोले वो गवाही देने के लिए खड़ा किए, कुछ एक मम्मी खड़ी हुई वहां पे और वो गवाही दे रही थी कि मेरा भेड़, मेरा बकरी खो गई थी, 2 दिन हो गया है, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको दे दिया, लेके आ गया। मैं प्रभु की महिमा करता हूँ। मतलब ये छोटी छोटी चीज के लिए हम परमेश्वर, वो तो हम नहीं करने से ही परमेश्वर करेगा। कि हमारा हर एक विषय, वो बोला नहीं है क्या कि चिड़ियों को भी क्या खाने के लिए अभाव होता है, उनको बोलना पड़ता है कि हम लोग आज मेरा घर में क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ, ये छोटी मतलब जो हमारे खुद का बनाया खुशी को हम अपना गोल बना लेते हैं और परमेश्वर के साथ जोड़ देते हैं कि हम जो चाहते हैं परमेश्वर का वो इच्छा है। तो परमेश्वर यहाँ पे कहीं पे लिखा गया है कि प्रभु तू अजय को बहुत बड़ा प्रमोशन दे दे, अजय को तू बहुत करोड़पति बना दे, अजय को तू 50 बच्चा दे दे। कहीं पे लिखा हुआ है क्या? परमेश्वर को मेरा जरूरत का हर एक सामान पता है। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर का उस वचन को लेके चल रहे हैं अपने जीवन में? क्या हम उस संसारिक अपना शारीरिक इच्छा को हम छोड़ के क्या स्वर्ग राज्य और धार्मिकता का खोज में लगे हुए हैं? ये अपने आप को पूछना चाहिए। क्योंकि जब मैं वचन की तरह देखता हूं कि वचन में जो जो भी है वो हर एक विषय मैं देखता हूं कि मेरे जीवन में पूरा हो रहा है। कैसे हो रहा है? उस चाबी के जरिए, जो नाम तेरा, उस नाम जो नाम बोला गया, उस नाम के जरिए हमें वो मिलने वाला है। उस नाम के जरिए परमेश्वर ने हमारी रक्षा की है। हालेलुया। तो हमें उस नाम के लिए, उस नाम की इंपोर्टेंस को हमें जानना है। और 13 में प्रभु क्या बोला? परंतु अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा करे। अजय मेरा आनंद पूरा करे। परमेश्वर अपना आनंद मुझे देना चाहता, उसका इच्छा वो है। मेरा खुद का बना हुआ गधा वो देना नहीं चाहता है। परमेश्वर घोड़ा बनाया है तो घोड़ा ही देगा। हालेलुया। अभी मैं किस चीज के लिए, अब मैं गधे को घोड़ा बोल के खुश हूं तो परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं दुनिया का सामान पाके खुश हूं तो परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या अपना आनंद रख छोड़ा। अपना आनंद के लिए वो परमेश्वर देने के लिए खड़ा है। क्योंकि मेरे बेटे ने बोला, यीशु मसीह ने प्रेयर किया है, यीशु मैंने प्रार्थना किया है, तो मुझे तो करना चाहिए। मजे को आनंद देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कहाँ लगा पड़ा हूँ? गधे में लगा पड़ा हूँ। गधे में अपना क्या ढूंढ रहा हूँ? घोड़ा ढूंढ रहा हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें यहाँ पे अपना आनंद जीवन का अधिकारी, फिर संपूर्ण आनंद, वो हर एक विषय हमें क्यों हमें चाहिए। अच्छा यहाँ से बात बोलिए तो किसी को दुख चाहिए? किसी को भी नहीं चाहिए।
लेकिन नहीं चाहिए बोल के भी हमें दिमाग में नहीं है। अगर अपने आप को जब हम देखेंगे कि मुझे दुख तो नहीं चाहिए, लेकिन ये भी हमारे दिमाग में नहीं है कि हमें दुख नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मुझे अपना आनंद देना चाहता है। परमेश्वर मैं मरना क्यों नहीं चाहता हूँ? क्योंकि परमेश्वर मुझे जिंदा रखना चाहता है। मैं जिंदा वाह, क्यों रहना? हालेलुया। अगर उसका इच्छा में अगर मैं इच्छा लगा दूं तो क्या पिता उसको पूरा नहीं करेगा? अगर मैं अपना एम, अपना जीवन का गोल अगर मैं उस यीशु मसीह का आनंद में टिका दूं, क्या वो मुझे नहीं मिलेगा? प्रभु तू जो आनंद बोलता है वो आनंद मुझे दी, मैं अपना आनंद नहीं चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर 15 पढ़ेंगे, 15 वाला वचन। ओके, कितने टाइम? 15। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हालेलुया। उस दुष्ट से बचाए रखने के लिए परमेश्वर बोले। मतलब ऐसा क्यों बोले कि उस दुष्ट से बचा के रख परमेश्वर ने? क्योंकि चोर, वचन क्या कहता है? चोर और कुछ काम के लिए नहीं आता, वो किस लिए आता है? किसी को मिला वचन? यूहन्ना 10:10 देखो तो पढ़ो। हालेलुया। यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत तायत से पाए। आमीन। मेन अभी हमें खड़ा होना है अनंत जीवन की तरफ। मतलब परमेश्वर का उस वचन को वो दुष्ट भी जानता है। जैसे आदम हवा को बहलाने के लिए वो क्या है, तो परमेश्वर वचन को यूज किया, तो निश्चय ना मरेगा, वो नहीं मरेगा, वो परमेश्वर का तुल्य हो जाएगा। उस वचन के द्वारा ही उसको क्या किया, उसका जो रेस है, उस अंगीकार को वो खत्म कर दिया। यीशु मसीह जो देना चाहते हैं हमें, उस क्या रोमियो का 9:10 में जो हमारा अंगीकार के द्वारा हमारे विश्वास को ऐसा परिस्थिति क्रिएट करेगा कि हम अपने मुंह से क्या करेंगे, अपना अंगीकार को, हमारा रेस क्या है कि हम अंत तक हमारा अंगीकार को थामे रहें, यही हमारा रेस है। यीशु मसीह को प्रभु जानना, उस अंगीकार को थामे रखना, यही हमारा रेस है। लेकिन वो क्या करेगा, उसी चीज को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, दुनिया का। हम क्योंकि हम परमेश्वर क्या बोला, तुम पहले क्या करो, स्वर्गराज्य और धार्मिकता का खोज करो। मतलब दुनिया का हर एक विषय को मत चाहो, तो उसी में हमें वो क्या करेगा, फंसा देगा। अगर मैं चाहूँ कि मेरा सैलरी 1 लाख रुपए हो जाए, चाहता रहूं, अगर नहीं होगा तो मन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। परमेश्वर मेरा आवाज को नहीं सुनता, मेरे वचन को नहीं। वो मेरे लिए बहुत बड़ा गाड़ी चाहिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ा घर चाहिए, ये सब कुछ अगर मैं चाहते जाऊंगा, अगर नहीं होगा, उसी जरिए उस संसार के हर एक विषय से क्या करेगा, वो मुझे, वो मेरे अंगीकार को क्या करेगा, चुरा देगा, वो उल्टा कर देगा। फिर भी एक समय आएगा कि प्रभु थिले मत रहता है, प्रभु थिले संता है, बोले पॉजिटिव हुए आम अंगीकार कैसे क्या करवा, चेंज कर दवा। नेगेटिव तो नहीं करूँ, जेहेतु हम जानी डर भी जासो ना, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव वो में वो अंगीकार को चेंज करेगा। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि तुम उस चीज के पीछे मत भागो। हालेलुया। हालेलुया। 16 में सिस्टर जी, यूहन्ना 17:16 जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। यहाँ पर हम अपना नाम लगा के पढ़ सकते हैं। जैसे अजय संसार का नहीं, जैसे रश्मिता संसार का नहीं, जैसे यहाँ पर बैठे हुए हर कोई संतान संसार का नहीं, यीशु भी नहीं है, वैसे ही हम भी संसार के नहीं हैं। हालेलुया, परमेश्वर आमीन। बोला अजय और रश्मिता में, सागरिका में,
ये जो सिंह के संतान है वो भेड़िया का संतान नहीं है। तो भेड़िया जो खाता है उसको मत इच्छा करो। परमेश्वर ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि अजय ये संसार का नहीं है। अगर मैं ये संसार का नहीं हूँ और फिर भी जब मैं चल पड़ता हूँ संसार के कुछ भी विषय को पाने के लिए, सोच मान के चलिए कि मुझे एक मोबाइल चाहिए होगा, कुछ दिन से मोबाइल लूंगा, कुछ प्लानिंग प्रैक्टिस इधर उधर से पैसा जोड़ तोड़ करके एक मोबाइल ले लिया, एप्पल सेट ले लिया। वो जब आता है हाथ में, उसके बाद धीरे धीरे वो नहीं आने से पहले जो खुशी महसूस हो रहा था वो आने के बाद उतना महसूस नहीं होता। सही आप लोग बात। कि नहीं, जो पता नहीं। सही बात, सही बात। जब हम मेरा घर बना रहे थे, घर बनाने के समय मैं बेडरूम यहाँ करूंगा, मैं हॉल यहाँ होगा, मेरा टीवी यहाँ, इतना प्रैक्टिस 6 महीने से चल रहा था। ये सब कुछ कर, ये करेंगे। जब बन चुका, जब अंदर आएंगे, अरे वो खुशी कहाँ गया? मतलब जो ढूंढ रहे थे ना वो मिलता ही नहीं है, टोटल मिला ही नहीं। मतलब परमेश्वर तो यहाँ पे साफ साफ बोले कि अजय जो तू संसार का नहीं है ना, वैसे मैं जो संसार का नहीं हूँ तू भी नहीं है, इसीलिए तुझे उस संसार के विषय में, संसार के चीजों में खुशी नहीं मिलेगा। हर एक विषय जो हम जानते हैं अपने प्रैक्टिकल जीवन में हमने महसूस किया है कि हमें खुशी कहाँ पे मिलता है और हम कहाँ पे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारा समय हम ऐसे करते हैं। यहाँ पे ऐसा कौन है जिसको एक 1 करोड़ का या सोचो 10 करोड़ का एक मणि हीरा मिला और वो जाके रास्ते में छोड़ के आ गया? कोई भी नहीं करेगा ऐसा। लेकिन उसको पता होना चाहिए उस हीरे का कीमत 10 करोड़ या इतना है बोल के। हम लोग जो ऐसे परमेश्वर का आनंद जब महसूस करते हैं, परमेश्वर का आनंद जब हम वर्शिप में या अपोस्टल के साथ रहने में जो हम महसूस करते हैं, उस समय तक तो लगता है कि हम सब कुछ है। फिर उसके बाद जब संसार में जाते हैं, वहां पे जाकर उस आनंद को हम भूल जाते हैं कि सही मायने में हमारा आनंद कहाँ पे है। परमेश्वर उसको धन्य कह रहा है भजन संहिता 1:1 में, जो दिन रात उसके ध्यान में लगा रहता है, खाली 7 से 9 नहीं, या अपना फिक्स किए हुए समय में नहीं, दिन रात हर समय। क्योंकि परमेश्वर हर समय हमें खुशी में देखना चाहता है। आमीन। 17 में जाएंगे। 17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। मतलब परमेश्वर का इच्छा है मुझे पवित्र करने के लिए। हालेलुया। पवित्र बन जाऊं, ये परमेश्वर का गोल है और मेरा भी होना चाहिए। मेरा परमेश्वर मुझे कुछ देना चाहता है और मैं दूसरा कुछ ढूंढ रहा हूँ। परमेश्वर हाथ में खड़ा होके, मेरे सामने खड़े होके मुझे अपना पवित्रता, अपना अनंत जीवन देना चाहते खड़ा है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ दूसरा कुछ, जहाँ पे वो चीज नहीं मिलेगा। परमेश्वर और एक वचन है ना कि यहाँ से ऐसे कौन है जो अपने बच्चों को मछली मांगे उसको सांप दे, है ना ऐसा वचन। तो परमेश्वर तो बोलता तुम जैसा भी मांगो, लेकिन मैं तुम्हें जो देना चाहता हूँ वही दूंगा। मैं तुझे जो स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाना चाहता हूँ वही दूंगा। तू जो मांगेगा मैं उसको नहीं दूंगा, लेकिन तू अगर जिद करेगा थोड़ा बहुत मैं तुझे दे दूंगा। क्योंकि अगर नहीं दूंगा तो तू फिर मुझसे रूठ के चला जाएगा। मोर बापा अंत माल किसी दिया नहीं बोलेगी। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का इच्छा क्या है? हमें पवित्र करना चाहता है। उस पिता को बोल रहा है कि तू, और वो किस चीज से हमें पवित्र करना चाहता है? वचन और वचन। वचन कौन है? उस यीशु मसीह के द्वारा। उस वचन को, जब हम इस वचन को अपना जीवन बना लेंगे, जैसे हमारे अपोस्टल जी के साथ घंटों बातें करेंगे वचन के द्वारा, खाली वचन के द्वारा, तो ये है हमारा वो चीज जो हमें पवित्र कर सकता है। अभी हम पवित्र होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम नहीं होना चाहते हैं, परमेश्वर कान मोड़ की क्या बोलते हैं उसको लगा के वो हमें पवित्र करेगा, इसी चीज से करेगा, लेकिन करेगा जरूर, क्योंकि हम चुने हुए हैं। और सबसे प्यारा
कौन सा वचन में गए थे हम? हाँ, 18 में चलेंगे। अच्छा, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें अर्थात अजय, रश्मिता और यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को उन्हें जगत में भेजा। आमीन। अगर मैं कभी मिठाई खाया ही नहीं हूँ तो मिठाई का गवाही कैसे दे सकता हूँ? अगर मैं जीवित वचन को सही बात। जिंदा की तरह नहीं पढ़ रहा हूँ, समझ नहीं रहा हूँ, जीवित वचन के द्वारा मैं पवित्र नहीं हुआ हूँ, जिंदा नहीं हुआ हूँ, तो इस वचन का गवाह मैं पृथ्वी के छोर तक कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है कि मैं पृथ्वी के छोर तक उसका उस जीवित वचन का गवाह ठहरूं। हालेलुया। और 19 से परमेश्वर बोला, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। हम पवित्र किए जा सकते हो चुके हैं मेरे प्यारों। मतलब हालेलुया। हम अभी भी वो एडमिशन नर्सरी में हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें वो पवित्रताई का पीएचडी सर्टिफिकेट मिल चुका है। उस अनंत जीवन का सर्टिफिकेट हमें दे दिया गया है। हम ऑलरेडी, परमेश्वर हमें देखता है, उस पवित्रताई में देखता है। परमेश्वर वो अनंत जीवन, उस स्वर्ग राज्य में हमें देखता है। हमारा वो नजरिया वहां से नहीं, क्योंकि हम उस वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते जो परमेश्वर बोला है। किसी को अगर तहसील का एक पट्टा मिल जाए कि ये जमीन 100 एकड़ का ये रश्मिता सिस्टर के नाम पे लिखा है बोल के वहां पे लिखा, उस लेटर को हम विश्वास करते हैं कि ये मेरे नाम पे है। लेकिन परमेश्वर जो बोल चुके हैं कि तू पवित्र कर दिया गया है, उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं कि तो अपने आप को हम हृदय में पूछना चाहिए। हालेलुया। और 20 में परमेश्वर बोलते हैं कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता हूं, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन को सुन के, जो अपोस्टल जी का, हमारे प्यारे रंजन पास्टर अपोस्टल जी का वचन को सुन के जो विश्वास करेंगे, उनके लिए भी ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मतलब सील के ऊपर सील के, क्योंकि हम ऑफिस वाले हैं, सील के भाषा समझते हैं, तो सील के ऊपर सील के हमारा हर एक कन्फर्मेशन को सर्टिफिकेट के जरिए परमेश्वर डालते जा रहा है, डालते जा रहा है, डालते जा रहा है। अभी हम नहीं जानते, हम गधे को घोड़ा बोल रहे हैं, वो हमारा प्रॉब्लम है, परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर हमें पवित्र दिखता है, परमेश्वर हमें धर्मी दिखता है। धन्यवाद करता हूँ हमारे अपोस्टल जी का कि हमारे उस वचन के द्वारा हमें उतना समझा दिया है कि हम पापी नहीं हैं, हम धर्मी हैं। जब ये गुड फ्राइडे में हम गए थे चर्च में, वहां पे जो पापी होने का प्रार्थना किया, मैं चुप हो गया रे भाई, ऐसे करके मैं पापी हो चाहे आप सब बोल, हम नहीं बोले। मतलब अपोस्टल जी ने इतना तो समझा दिया है हमें, हृदय में उतना घर कर गया है कि हमें पता है कि हम धर्मी हैं। हालेलुया। 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 24 में जाएंगे, 24 जी 24। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। देखिए कितना बड़ा चीज परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। परमेश्वर बोला मैं जहाँ पे हूँ, मतलब किसी एक को भी वो छोड़ना नहीं चाहता है। फुल कंफर्मेशन लेके वो जाने के मूड में है कि हम कहीं से निकले, चारों तरफ से रास्ता हमारा बंद हो चुका है कि हम कहीं से उस गड्ढे में गिरेंगे नहीं, कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां वे भी मेरे साथ रहे। परमेश्वर कहाँ पे है? वचन कहता है कि पिता के दाहिने ओर उस स्वर्ग राज्य में। फिर बोलता है पिता को कौन नहीं देखेगा, मतलब हम पिता को देखेंगे, पिता के साथ बैठेंगे, पिता की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। और एक वचन आत्मा दे रहे हैं, जब हम घर में भी डिस्कस करते थे कि जब पवित्र स्वर्गदूत जो परमेश्वर को देखते हैं, खाली एक ही वर्ड कह पाते हैं, तो क्या है? पवित्र पवित्र पवित्र।
इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो जानते नहीं। लेकिन हमारे में वो एडवांटेज है कि हम वो पिता का प्यार को, पिता का पवित्रताई को, पिता का स्नेह को, पिता का हर एक विषय को, परमेश्वर का क्लोजली जो उसका, क्योंकि स्वर्गदूत उसका एक ही क्वालिटी को देख पा रहे हैं, पवित्रताई को, लेकिन हम उसका विश्राम में जाएंगे और उसका हर एक चीज को, हर एक क्वालिटीज को हम करीब से उसको जान पाएंगे। और उसके साथ साथ वही क्वालिटी को लेके हम प्रभु की स्तुति महिमा करते जाएंगे अनंत जीवन तक। वो एडवांटेज स्वर्गदूतों के पास नहीं है, हमारे पास है कि हम उसको पिता कह के वर्शिप कर सकते हैं। उसका हर एक चीज को, उसका सामर्थ को हम क्योंकि परमेश्वर का अनंत सामर्थ है, अनंत गुण है, उसका एक भी एक ही तो नहीं है। तो हर एक विषय को हम जान पाएंगे और हर एक विषय को लेके हम परमेश्वर के साथ क्या करेंगे, उसका स्तुति महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और 26 में जाएंगे और हम अभी खत्म करेंगे। 26 और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रेम, वो प्रेम के बारे में परमेश्वर यहाँ पे बोले हैं। अभी जब प्रेम करना प्रेम करना प्रेम करना ये सब कुछ आ जाता था, तो मैं जब अपने आप को देखता था कि क्या मैं परमेश्वर के प्रेम कर पा रहा हूँ। मैं जितना अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने घर को प्यार करता, अपने आप को प्यार कर रहा हूँ, मैं समझता था कि प्यार करना मतलब जानना है तो जो जिसके जितना तड़पेगा वो उसको उतना प्यार करता। वो एक तराजू है, अगर मैं उसके लिए तड़प नहीं रहा हूँ मतलब उसका प्रेम थोड़ा मुझे अपने आप को देखना चाहिए। फिर मैं अपने माइंड में फिर डाउट आ गया कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, क्या परमेश्वर से प्यार करता हूँ? क्योंकि मैं देखता था मैं तड़पता नहीं रहा हूँ, इतना साल हो गया परमेश्वर को देखा नहीं, तो मैं क्या प्यार नहीं कर रहा हूँ? मैं प्यार नहीं कर रहा हूँ। फिर एक दिन प्रेयर हम कर रहे थे अपना प्रेयर सेल में फैमिली के साथ, और परमेश्वर ने मुझे एक हृदय में वचन दिया कि मेरे धार्मिकता को द्वारा तू धर्मी है। उस वचन आया, फिर तुरंत फिर माइंड में परमेश्वर ने डाला कि तू अपना प्यार को मत देख मेरे बेटा, तू मेरे प्यार को देख कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। तुझे प्यार करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुझे कितना प्यार कर रहा हूँ, तू उस जीवित वचन में वो चीज को देख। अचानक से मेरा वो जो डाउट था साल भर का वो क्लियर हो गया कि मेरा प्यार नहीं, जैसा मोबाइल में लगाते हैं ना चार्जर, तू बस उस चार्ज में बोर्ड में चार्ज कर दो, मोबाइल चार्ज होगा नहीं होगा तेरा टेंशन है ही नहीं। तू बस उसका प्रेम को देख, उस प्रेम में अपना कनेक्शन लगा दी और देख तेरा प्यार कैसे उमड़ रहा। उस दिन सचमुच परमेश्वर का प्रेम को जब मैं देखा तब उस क्रूस का विषय, हर एक विषय जो परमेश्वर ने करते जा रहे हैं उस प्यार को देख। क्योंकि पॉजिटिवली शैतान क्या करेगा, उसी जो चीज में हम कमजोर, डाउट, ये तो पॉजिटिव डाउट है ना, गलत चीज तो नहीं है कि मैं समझ रहा हूँ कि मैं परमेश्वर से प्यार कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर किस रीति से अपने बच्चों को संभालता है कि तू अपने नहीं मेरे प्यार को दे। यही है मेरे प्रेम के लिए गवाही। क्योंकि यहाँ पे जिस चीज को लगता है कि मेरे जो गवाही है उनके में मेच खाता है, कि जिस चीज को लगता है कि मैं परमेश्वर से प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, अपने प्यार को मत देखिए, उस परमेश्वर के प्यार को देखिए कि वो आपको कितना प्यार करता है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर हमें जो जो बनाना चाहता है, हमें परमेश्वर जो अपना गोल सेट करके मेरे ऊपर जो है कि मुझे वो अनंत जीवन देना चाहता है, तो मुझे भी उस अनंत जीवन के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मुझे परमेश्वर जो मुझे पवित्रता चलना चाहते, पवित्रता में जो परमेश्वर मुझे क्या करना है, पवित्र करना चाहता है, उस चीज को मेरा अपना गोल बनाना चाहिए। मैं अपना खुद का घोड़ा खड़ा करना नहीं है मुझे। हालेलुया। और लास्ट वचन करके मैं वचन को विश्राम दूंगा। नीति वचन 19 का 21 पढ़िए, फिर उसके बाद क्लोज में जाएंगे। हालेलुया। नीति वचन हितोपदेश 19 पद 21, और उसमें लिखा हुआ है, मनुष्य के मन में
बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। आमीन। मतलब हम लोग कुछ भी कर ले, जो भी कर ले, लेकिन यीशु मसीह जो हमारे लिए सोचे गए हैं बस हमारे जीवन में वही होगा। हम बहुत सारे हजारों लाखों हम क्या करें, इच्छाएं बना ले, लेकिन पूरा किसका होगा? यीशु मसीह का होगा। मतलब हम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, हम पवित्र हो चुके हैं, धार्मिक हो चुके हैं। उस परमेश्वर जहाँ पे रहता है वहां पे हम जाने का हर एक वो हमारे क्या वो जो ID कार्ड परमेश्वर ने रख चुका है हमारे लिए। स्वर्ग राज्य जाने में हमारा कोई भी कोई भी ऑब्स्ट्रैकल नहीं है हमारे जीवन में। हर एक विषय हम हो चुका है। अगर किसी के मन में डाउट है तो आज से वो डाउट को छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए हर कुछ, हर वो चीज जो हम नहीं सोचे भी, वो हर एक चीज परमेश्वर ने करके रख चुके हैं। आपकी वचन से प्रभु महिमा पाए। आमीन।